हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक आप सभी का अपने परिवार हैप्पी मैथ स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, क्लास 9th वाले हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 3.2। क्लास 9th वाले हम लोग 3.2 पढ़ रहे थे, निर्देशांक ज्यामिति। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग प्रश्नावली 3.2 में बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ चुके थे। चलिए आज शुरुआत करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, अति लघु। अति लघु का शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करते हैं, जल्दी से हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। चतुर्थांश आप लोग बना लीजिए। ये हमारा x अक्ष, ये हमारा y अक्ष, ये हमारा होता है मूल बिंदु। ये हमारा होता है मूल बिंदु। इसके बाद में देखिए इसमें x और y दोनों पॉजिटिव, यानी प्लस कामा प्लस, ये माइनस कामा प्लस, इसमें दोनों माइनस, इसमें प्लस और माइनस। चलिए देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, 0,0। ये हमारा मूल बिंदु है। चलिए बच्चों, यहां तक आप लोगों को हम बताए थे। चलिए हम शुरुआत करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट में हमारा दिया गया है। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। चलिए देखिए कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति, पहला क्वेश्चन है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति बताने वाले, स्थिति निर्धारित करने वाले या बताने वाले ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रेखाओं का नाम, वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं। अब देखिए हमसे बोला है, क्वेश्चन समझिएगा, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति बताने वाले क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब होता है, ये ध्यान दीजिए, क्षैतिज हमारा यही है, ध्यान दीजिएगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर नीचे, यानी ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम, क्या नाम हैं। हमसे नाम पूछा है, रेखाओं के क्या नाम हैं। देखिए क्षैतिज जो रेखा होती है उसे x अक्ष बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं। तो उत्तर हमारा हो जाएगा x अक्ष तथा y अक्ष, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर से सुनिए, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति बताने वाले क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। क्षैतिज रेखा का नाम x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम y अक्ष। हमसे पहले क्षैतिज बोला है तो क्षैतिज x अक्ष, ऊर्ध्वाधर y अक्ष, यानी हमारा x अक्ष और y अक्ष। पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। इन दो रेखाओं से बने
बने तल के प्रत्येक भाग का नाम, बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताओ। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का हमारा सेकंड है। चलिए देखिए, हमसे बोले हैं इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम। इन दो रेखाओं से बने, ध्यान दीजिएगा, ये रेखा और ये रेखा, इन दोनों रेखाओं से बने प्रत्येक भाग का नाम। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ये चौथा भाग। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। आप लोगों से बताए थे, ये जो पार्ट करता है, ध्यान दीजिएगा, ये क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, इससे जो पार्ट बढ़ जाता है, चार भाग हो जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर हमारा हो जाएगा चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब चौथा अंश, पूरे का चौथा अंश है। ये चौथा अंश, ये चौथा, ये चौथा, ये चौथा, यानी ये हमारा कहलाता है चतुर्थांश। चलिए आगे देखते हैं, थर्ड, तीसरा हमारा, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। उस बिंदु का नाम बताओ जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब काटती हैं। उस बिंदु का नाम आप लोगों को बताना है जहां पर ये दोनों रेखाएं, यानी ये और ये, एक दूसरे को काटती हैं। इस बिंदु को क्या कहते हैं? इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा मूल बिंदु। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहले में हमारा 3 क्वेश्चन था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। हम तीनों का उत्तर आप लोगों को बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखते हैं। ये हमारा पहला था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों का उत्तर आप लोग जान गए। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं, दूसरा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा हमारा दिया गया है, एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। एक बिंदु हमारा किस चतुर्थांश में है? तृतीय में। तृतीय का मतलब दोनों माइनस, ध्यान दीजिएगा, तृतीय चतुर्थांश में कोई बिंदु रहेगा तो दोनों हमारा निगेटिव रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसकी x अक्ष तथा y अक्ष से दूरी स्थित है। उसकी x अक्ष तथा y अक्ष से दूरी क्रमशः 3 इकाई तथा 4 इकाई है। 3 इकाई तथा 4 इकाई है। 3 इकाई तथा 4 इकाई है। क्या पूछे हैं हमसे? बिंदु के निर्देशांक बताओ। बिंदु के निर्देशांक बताओ। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहली चीज, एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अगर कोई बिंदु तीसरे चतुर्थांश में स्थित है तो आप लोग 100% जान लीजिए x और y दोनों का मान निगेटिव होगा अगर तीसरे में है। सबसे पहली चीज, उसकी x अक्ष से दूरी तथा y अक्ष से दूरी क्रमशः 3 और 4 है। x अक्ष से दूरी जो है वो 3 है, y अक्ष से दूरी जो है 4 है।
ध्यान दीजिएगा, क्रमशः का मतलब क्रम से, पहले x अक्ष से दूरी दिया गया है तो पहले 3, फिर बाद में y अक्ष से दूरी दिया गया है ये 4। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों से बताए थे x अक्ष से जो दूरी होती है वो y का मान होता है, y अक्ष से जो दूरी होती है वो x का मान होता है। चलिए देखिए, यानी हमें ध्यान दीजिएगा तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, ये हमारा हो गया। x अक्ष से दूरी 3 मात्रक, यानी हमारा y का मान दिया गया है 3 मात्रक। ध्यान दीजिएगा, x अक्ष से दूरी जो होती है वो y का मान होती है, y अक्ष से जो दूरी होती है वो x का मान होती है, यानी y का मान 3 दिया गया है और x का मान हमारा क्या दिया गया है 4 दिया गया है, 4 मात्रक। ध्यान दीजिएगा, x अक्ष से दूरी 3 है तो ये y का मान है, y अक्ष से दूरी 4 है, ये x का मान है। अब देखिए निर्देशांक बताना है, निर्देशांक बराबर हमारा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक हमारा होता है x, y, तो हमारा हो जाएगा ये x का मान 4, y का मान 3, 4 का मान 3। लेकिन ध्यान दीजिए सबसे पहले यही लिखा है, एक बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, यानी -4 और -3 दोनों हमारा निगेटिव रहेगा। तीसरे चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक होता है। x अक्ष से दूरी बोला है 3 तो ये y का मान हो गया, y अक्ष से दूरी 4 है, ये x का मान हो गया। निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x का y होता है तो ये -4 का -3। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु है इसके बाद में, अति लघु हमारा पूरा हो गया, फिर लघु पे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, ये हमारा लघु, अब अति लघु खत्म, अब लघु की बारी आ गई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान दीजिए बच्चों। लघु में हमारा दिया गया है, चित्र देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं, हमारा चित्र दिया गया है। चलिए देखिए, पहले एक चित्र बनाएं, फिर जो क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन लिखेंगे। ये हमारा चलिए देखिए बच्चों, ये हमारा x अक्ष, ये हमारा y अक्ष, ये हमारा है मूल बिंदु। इधर देखिए +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 डॉट डॉट +1, इधर देखिए ऊपर साइड में +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 डॉट डॉट -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 डॉट डॉट -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 डॉट डॉट। चलिए देखिए, सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। चित्र में हमारा ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। देखिए एक बिंदु दिया गया है हमारा, इसको लिख दिया जाए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां भी लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट। आप लोग चाहे जहां तक लिखिएगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में वैसे 6 तक दिया गया है, हम आप लोगों को 8 तक लिख दिए हैं। चलिए देखिए, आप लोगों की मर्जी। सबसे पहले हमारा दिया गया है एक बिंदु, यहां पे दिया गया है, इस पे लिखा गया है यल, यहां 5 पे यल लिखा है। चलिए यल लिखा है यहां पे हम एल लिख दिए। फिर हमारा दिया गया है, आगे बढ़ते हैं, ये हमारा इधर से 5 और इधर से ध्यान दीजिएगा 2 पे, यहां पे
ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, ये हमारा इतना बना है, इस तरह से। ये हमारा 2 है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हमारा बना है। सबसे पहले यहां पे B लिखा है, यहां पे D लिखा है। चलिए फिर आगे देखते हैं। फिर हमारा, आप लोग आगे आ जाइए, यहां पे M लिखा है, M लिखा है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको लेके आते हैं यहां तक, यहां तक। इसके बाद में ध्यान दीजिए, यहां पे H लिखा है, H। फिर देखिए और आगे बढ़ते हैं, B से H वाला हमारा बन गया यहां तक। फिर इसके बाद में M, जहां पे M लिखा है, यहां से आगे बढ़ते हैं, M से आगे बढ़ते हैं, फिर लेके आते हैं यहां तक, यहां तक। ये आगे बढ़ा के लेके यहां तक आते हैं, ये यहां तक। चलिए देखिए, ये हमारा लिखा है E। इसके बाद में ये हमारा C लिखा है, C हो गया, यहां पे C हो गया। इसके बाद में ये हमारा ये बना है, यहां पे लिखा है G लिखा है। इसके बाद में और आगे देखते हैं, बस वैसे हमारा तो बन गया है। ये हमारा B से नीचे आया, ये बन गया H वाला पॉइंट मिल गया, E मिल गया, M मिल गया, E मिल गया, M कहां पे, M मिल गया। फिर और इसके बाद में बस हमारा ये हो गया। चलिए देखिए बच्चों, ये हमारा चित्र बना है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा चित्र हमें दिया गया है क्वेश्चन में। अब हमसे प्रश्न पूछे हैं, चलिए देखते हैं प्रश्न हमारा कौन कौन सा है, उसका उत्तर देते हैं। तीसरा का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, तीसरे का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, बी के निर्देशांक। पहला क्वेश्चन में पूछा है बी का निर्देशांक बराबर। चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला है बी का निर्देशांक। देखिए बी कहां लिखा है हमारा, देखिए बी हमारा कहां पे है, ये बी हमारा दिया गया है, बी। चलिए बी देखते हैं, बी का मान कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। बी पर पहुंचने के लिए हम लोग एक्स अक्ष पे कितनी दूरी तय किए हैं और वाई अक्ष पे कितनी दूरी तय किए हैं। देखिए ये हमारा एक्स अक्ष है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। चलिए देखते हैं, बी पे पहुंचने के लिए हम लोग यहां तक आए हैं, ध्यान दीजिएगा, ये है और ऊपर साइड में इतना आए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ऊपर साइड में 2 आए हैं, यानी y का मान 2 हो गया और x का मान कितना है 5, ये हो गया 5,2, ध्यान दीजिएगा 5,2। अब हम लोग चिन्ह देखते हैं, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश है, इसमें x का मान माइनस होता है और y का मान प्लस होता है, यानी उत्तर हो जाएगा -5,2। ध्यान दीजिएगा बी वाले पे देखिए, फिर से देखिए, बी पे पहुंचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक्स अक्ष पे यहां से यहां तक आए हैं, 1 2 3 4 5, ये वाई अक्ष पे देखिए इतना ऊपर आए हैं, यानी इतना 2, तो -5,2, -5,2 हो गया।
यानी ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। देखिए तीसरे का फर्स्ट हमारा हो गया -5, 2। आप लोग फिर से समझिए, एक बार काउंट करना सीख लीजिए। कहीं से भी काउंट करने की शुरुआत मूल बिंदु से करते हैं। अब देखिए ये जो बिंदु बी है, इस पर पहुंचने के लिए हम लोग क्या किए हैं, यहां से यहां तक आए हैं 5 दूरी, यानी ये 5 दूरी है। और ये हमारा कितना है, 2 है। देखिए 1 2, तो 5, 2 हो गया। अब सेकेंड चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में x का मान निगेटिव, y का मान पॉजिटिव, इतना हो गया। फर्स्ट वाला हमारा हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड में हमारा क्या है, सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है c के निर्देशांक, c का निर्देशांक बताना है। चलिए बताइए, c का निर्देशांक, c कहां है हमारा, c ये बिंदु है। देखिए ये यहां पे पहुंचने के लिए क्या किए हैं, देखिए x अक्ष पे यहां से यहां तक आए हैं 5, और y अक्ष पे इतना चले हैं, यानी ये कितना है 5। x पर भी 5 चले हैं और y पे भी 5। देखिए ये हमारा x अक्ष पे कितना चले हैं 5, 1 2 3 4 5। y पे भी देखिए 1 2 3, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5, यही हमारा है। इसी को दोनों को मिलाए हैं, इसको और इसको, तभी तो हमारा ये बना है। ये हो जाएगा 5, 5। अब चिन्ह देख लीजिए, इसमें प्लस और माइनस होता है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यानी 5, -5। ये हो जाएगा 5, -5। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में दिया गया है निर्देशांक -3, -5 का पहचाना गया बिंदु। तीसरा देखिए, थर्ड क्वेश्चन, निर्देशांक -3, -5, -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। चलिए देखिए -3, -5 इसमें कहां पे है, -3 यानी x पे -3, ये हमारा है -3, और -5 देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों ऋणात्मक है -3 और -5, तो आप लोग तुरंत पहचान लीजिएगा कि ये तृतीय चतुर्थांश में पड़ेगा, तीसरे में पड़ेगा। फिर हमको ना इधर देखना है, ना इधर देखना है, ना ऊपर देखना है, इसी नीचे वाले में आना है। -3, -5, x पे -3, यही शुरुआत से शुरू करेंगे, 1 2 3, ये -3 हो गया। और y पे -5, 1 2 3 4 5, x पे बाई तरफ, y पे नीचे तरफ, -3 -5 यही हो गया हमारा। ये -5 है, ये -3 है। ये जब दोनों को मिलाएंगे, इसको यहां से लाके, इसको यहां से लाके, तो हमारा कौन सा बिंदु मिलेगा, E मिलेगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा बराबर E। -3 तथा -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु E हो जाएगा। चलिए इसके बाद में, थर्ड के बाद में फोर्थ क्वेश्चन, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु बराबर, देखिए 2, -4, यानी कि प्लस माइनस होता है चौथे में, चौथे चतुर्थांश में होता है प्लस माइनस। 2, -4, x पे 2, y पे -4। चलिए देखिए x पे 2 यानी 1 2, ये हो गया, और y पे -4, यही शुरू करिए, नीचे की तरफ आएंगे -4, 1 2 3 4, यानी इसको दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा g, यानी इसका उत्तर आएगा g। पहचाना गया बिंदु बराबर g, इसका उत्तर होगा g। चलिए देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन, थर्ड फोर्थ हो गया, पांचवा
4 क्वेश्चन हमारा हो गया, चारों का उत्तर आप लोगों को बताए। फिर देखिए 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। 5वें में हमसे बोले हैं, क्या चीज बोले हैं 5वें में? 5वां में बोला है डी का भुज, डी का भुज देखिए बराबर कितना होगा डी का भुज। बिंदु डी कहां लिखा है? ये हमारा यहां लिखा है। डी में हमसे भुज पूछा है। भुज का मतलब होता है यक्स का मान पूछा है। चलिए पहले इसको देखिए, ये बिंदु कितना कामा कितना है। यक्स अक्ष पे हम लोग कितना चले हैं? 1 2 3 4 5 6, यक्स पे 6 चले हैं। वाई पे कितना चले हैं? 1 2 2 चले हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, ये 6 और ये 2, इसको दोनों को मिलाए हैं तो डी आया हमारा, यानी 6 कामा 2 है ये। अब हमसे इस बिंदु डी का भुज पूछा है। भुज का मतलब एक्स वाला मान, यानी ये पूछा है हमसे, बराबर 6 हो जाएगा। एक्स का मान भुज कहलाता है, वाई का मान कोटि कहलाता है। तो बिंदु डी का भुज क्या है? 6 है, और कोटि पूछता तो कोटि 2 है। चलिए आगे देखिए, बिंदु डी का भुज हमारा हो जाएगा 6। अगला देखिए, अगला बिंदु एच का कोटि। अगला क्वेश्चन, बिंदु एच का कोटि। अब देखिए एच कहां है हमारा? एच हमारा ये देखिए दिया गया है एच। ये एच पे आने के लिए हम लोग क्या किए हैं? यहां से 1 2 3 4 5 इधर चले हैं, 1 2 3 इधर चले हैं 3, यानी हमारा 5 कामा 3। ये एच जो है बिंदु 5 कामा 3 होगा। ये तृतीय चतुर्थांश में पढ़ रहा है, तीसरे में, तो माइनस होगा ये और माइनस होगा ये, -5 कामा -3। हमसे क्या पूछा है? बिंदु एच का कोटि। कोटि का मतलब वाई का मान, यानी ये -3 हो जाएगा। बिंदु एच का कोटि -3। अगला, अब एच इसके बाद में कौन सा हो गया? एच का कोटि हो गया। फिर बिंदु यल के निर्देशांक, बिंदु एल का निर्देशांक। बिंदु यल का निर्देशांक बताना है हम लोगों को। यल हमारे चित्र में कहां पे है? यल कहीं लिखे ही नहीं है क्या हम? यल इसमें कहीं दिया गया था? यल इसमें यहां दिया गया, देखिए यहां लिखे हैं यल। यल का निर्देशांक कितना हो जाएगा? यल देखिए, यल हमारा पड़ रहा है वाई अक्ष पर, ध्यान दीजिएगा। यल हमारा पड़ रहा है वाई अक्ष पर, ना हम दाएं गए ना हम बाएं गए, यानी एक्स का मान 0 हो जाएगा। 0 कामा, ध्यान दीजिएगा, वाई पे ऊपर साइड प्लस होता है, 0 कामा 5। ध्यान दीजिएगा बच्चों, समझने का प्रयास कीजिएगा। यल जो है ये हमारा वाई अक्ष पे पड़ रहा है, तो वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है। वाई का मान देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 0 कामा 5। वाई पे प्लस साइड में हम चले हैं, धनात्मक साइड में, तो 5। अगर नीचे आते तो -5 होता। यल हो गया। यल के बाद में बिंदु यम का निर्देशांक, बिंदु एम का निर्देशांक। एम कहां लिखा है हमारा? यम हमारा यहां दिया गया है, एम। देखिए बच्चों, यम देखिए यम कहां पड़ रहा है? यम पड़ रहा है यक्स अक्ष पे। देखिए ये हमारा यक्स अक्ष यही तो है। बिंदु यम पड़ रहा है यक्स अक्ष पे, यानी यक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है, तो वाई का मान 0 हो जाएगा। एक्स का मान देख लिया जाए, 1 2 3, यानी -3। -3 का मान 0। पहले एक्स का मान लिखते हैं, फिर वाई का मान लिखते हैं। यम जो है देखिए यही मूल बिंदु से चलना शुरू करेंगे, 1 2 3, एक्स का मान -3, और ना ऊपर गए ना नीचे आए, तो वाई का मान 0। एक्स अक्ष पर वैसे भी जान लीजिए वाई का मान 0 होता है। एक्स अक्ष पर वाई का मान 0, वाई अक्ष पर एक्स का मान 0। चलिए
ये हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा पूरा हो गया। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है, द्वितीय तथा चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित, द्वितीय तथा चतुर्थ यानी दूसरे और चौथे चतुर्थांश में स्थित, किन्हीं 5 बिंदुओं के निर्देशांक लिखो। स्थित किन्हीं 5 बिंदुओं के निर्देशांक लिखो। चलिए देखिए, द्वितीय और चतुर्थ में यानी दूसरे चतुर्थांश में पढ़ना चाहिए और चौथे में आपकी मर्जी, चाहे जो लिख दीजिए, आपकी इच्छा है। 5 बिंदु आप लोग कोई भी लिख दीजिए, मतलब 5 निर्देशांक कोई भी। चलिए हम लिख देते हैं द्वितीय में। पहले द्वितीय में क्या क्या होता है ध्यान दीजिएगा। द्वितीय चतुर्थांश में माइनस और प्लस होता है और चौथे में प्लस और माइनस होता है। चलिए देखिए, हम लोग कोई भी 5 निर्देशांक लिख दें, कोई भी लिख दीजिए, आपकी मर्जी है। बस द्वितीय में जब लिखिएगा तो x का मान निगेटिव लिखिएगा, y का मान पॉजिटिव, कुछ भी लिखिए। चलिए लिखते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, आपकी मर्जी। -2, 5, -3, 2, कुछ भी लिख सकते हैं। यही ध्यान दीजिएगा, पहला ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, क्योंकि हम द्वितीय में लिख रहे हैं। 2 निर्देशांक हो गया हमारा। फिर लिख दीजिए, चाहे जो लिखिए, -5, 6, -8, 3, कुछ भी लिख दीजिए, आपकी मर्जी। -2, 2, इससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग चाहे जो लिखिए। बस अगर हमसे द्वितीय में लिखने के लिए बोला है तो पहला वाला निगेटिव होना चाहिए बस, क्योंकि माइनस प्लस होता है। पहला वाला माइनस देखिए, सब में लिख दिए। दूसरा वाला पॉजिटिव है सब में, बस यही करना है। आप लोग चाहे जो लिख दीजिएगा। इसी तरह से चौथे में लिखना है, चतुर्थ में। चौथे में पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, चाहे जो लिख दीजिए। चलिए लिखते हैं, -3, 1, -2, 5, -1, 1, चाहे जो लिखिए, आपकी मर्जी। बस ध्यान रखिएगा कि x का मान निगेटिव और y का मान पॉजिटिव। सॉरी, एक मिनट, ये चौथे में लिख रहे हैं। चौथे में पहला पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। 3, -1 इस तरह रहेगा। 3, -1, 2, -5, 1, -1, 5, -7, चाहे जो लिखिए। 10, -15, आपकी मर्जी, आप लोग चाहे जो लिखिएगा। हो गया हमारा 5 बिंदु, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, आपकी मर्जी, चाहे जो संख्या आप लोग लिख दीजिएगा, बिंदु चाहे जो लिखिएगा। बस ध्यान रखिएगा, जब द्वितीय का लिखिएगा तो पहला निगेटिव होता है, बाद वाला पॉजिटिव होता है, माइनस प्लस। 5 बिंदु हम लिख दिए, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3, 4, 5, निर्देशांक हो गया 5। इसी तरह से इसमें लिख दीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5, कार्तीय तल पर स्थित निम्नलिखित बिंदुओं के चतुर्थांश लिखिए। 5वें में बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है। आप लोगों को हम 1-2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग अपने आप से सॉल्व कीजिएगा। कार्तीय तल पर स्थित, कार्तीय तल पर स्थित किन्हीं स्थित निम्नलिखित बिंदुओं के चतुर्थांश लिखो। स्थित निम्नलिखित
बिंदुओं के चतुर्थांश लिखो। चलिए देखिए, पहला दिया गया है 2,3, फर्स्ट में 2,3। अब देखिए ये वाला किस चतुर्थांश में पड़ेगा? दोनों पॉजिटिव है, आप लोग ऐसे बना लीजिएगा जल्दी से। प्लस कामा प्लस ये पहला है, माइनस कामा प्लस ये दूसरा है, तीसरे में माइनस कामा माइनस ये हमारा तीसरा है, चौथे में प्लस कामा माइनस ये हमारा चौथा है। 4 चतुर्थांश हमारा बन गया। अब हमको देखिए 2,3, इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश बस। फिर 2,-4 फिर दिया गया है 2,-4 प्लस माइनस चौथे में, चतुर्थ में पड़ेगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। इसी तरह से आप लोगों को लिखना है फर्स्ट सेकंड। इसके बाद में जितना क्वेश्चन दिया गया है हम आप लोगों को क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, आप लोग लिखिएगा। थर्ड में -2,5 -2,5 माइनस प्लस दूसरे में यहां लिख दीजिएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। चौथे में 0,1। हाँ, इसको समझ लीजिए क्वेश्चन। 0,1 अगर x का मान 0, ध्यान दीजिएगा, y का मान 1, x का मान 0 कहां होता है? इसमें देखिए ये हमारा y अक्ष है, ये x अक्ष है। जब x का मान, आगे वाला x पीछे वाला y, x का मान 0 होगा तो y अक्ष पे होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा y अक्ष पर, क्योंकि y अक्ष पर x का मान 0 होता है और x अक्ष पर y का मान 0 होता है। ये हमारा किसी चतुर्थांश में नहीं पड़ेगा, ये y अक्ष पर पड़ेगा। इसके बाद में चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, 0,-1 0,-1 अगर आप लोग लिखिएगा y अक्ष पर, देखिए x का मान 0 तो y अक्ष पर, लेकिन पॉजिटिव दिया गया है तो धन दिशा में, धनात्मक, y अक्ष पर धनात्मक दिशा में। और देखिए इसमें 0,-1 ये भी हमारा y अक्ष पर पड़ेगा, क्योंकि x का मान 0 है तो y अक्ष पर लिख दीजिएगा, y अक्ष पर लेकिन ऋणात्मक दिशा में। ये हमारा ऋणात्मक दिया गया है y का मान, और ऋणात्मक दिशा में। इसी तरह से आप लोग सॉल्व करिएगा। 2,0 ये देखिए अगला है, x का मान 2, y का मान 0, तो ये x अक्ष पर पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, y का मान 0 तो x अक्ष पर। 2,0 -2,0 लिख दीजिएगा, ये धनात्मक दिशा में, ये ऋणात्मक दिशा में, x अक्ष पर ये भी, x अक्ष पर ये भी। -4, -6 अगला क्वेश्चन, -4, -6 ये हमारा फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 1, 2 ये हमारा 2 था, 3, 4, 5। चलिए देखिए, फिर दिया गया है, कोई क्वेश्चन छोड़े तो नहीं है? -1, -2 एक क्वेश्चन शायद छोड़ दिए थे बीच में, -1, -2 लिखा था। एक चौथा क्वेश्चन था इसी के बीच में, लिख लीजिएगा, ये हमारा फोर्थ वाला था, -1, -2 इसको लिख लीजिएगा, दोनों माइनस तृतीय चतुर्थांश में लिख लीजिएगा। आप लोग ये चौथा हमारा ये हो गया, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां। ये 9 हमारा दिया गया है -4, -6 -4, दोनों ऋणात्मक तृतीय चतुर्थांश में। फिर दिया गया लास्ट वाला 10वां, 0,0 होता है मूल बिंदु पर। ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, कौन सा निर्देशांक किस चतुर्थांश में पड़ेगा, कौन सा x अक्ष पे पड़ेगा, x अक्ष पे, कौन सा y अक्ष पे, और कौन सा मूल बिंदु। ये सब आप लोग अपने आप से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, ये हमारा प्रश्नावली
कौन सा था? 3.2। प्रश्नावली 3.2 हमारा पूरा हो गया। इसके बाद में अगली प्रश्नावली में, प्रश्नावली 3.3 में हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।